एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मंजरी हेयर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विपासना के बारे में। तो रिसेंटली मैंने 10 डे कोर्स कंप्लीट किया है विपासना का धम्मा हिटकरी से, जो कि रोहतक में है। तो जो सिंस मैं फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हूँ, तो हमें मैंडेटरी 10 डे का कोर्स करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही आप 4 डे का 3 डे का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं लेटर ऑन जो कोर्सेज होते हैं। बट फर्स्ट कोर्स शुड बी ऑफ 10 days। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वाज माय एक्सपीरियंस और मतलब इंटायर 10 days का मेरा एक एक दिन कैसा रहा। तो टुडे विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। तो लेट्स स्टार्ट। तो डे ज़ीरो, तो डे ज़ीरो में ये हुआ कि उन्होंने न्यूली इंस्ट्रक्शंस दिए, तो मैं बस प्रोसेस कर रही थी। और सबसे बड़ी चीज़, मैं इतना कुछ चीज़ें जो थी आने से पहले 10 डे कोर्स के लिए, बहुत कुछ मेरी पाइल्ड अप थी और मैं थोड़े स्ट्रेस में भी थी कि वो चीज़ें कैसे मैनेज होगी और प्रॉब्लम तो ना हो जाए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे को बहुत कुछ था दिमाग में, और जब मैं साइलेंट थी और तो पूरी रात मेरी वही सब घूमता रहा। मतलब नॉन स्टॉप, कभी एक थॉट, कभी दूसरा थॉट, कभी तीसरा थॉट, नॉन स्टॉप थॉट पे थॉट आने लगे। बट स्टिल आई मैनेज टू स्लीप। और मॉर्निंग का मुझे टेंशन था कि मैं 4 o'clock कैसे उठूँगी और नहाऊँगी। ठीक है, तो 4 o'clock मैं, सिंस तुम जब टेंशन में सोते हो तो सुबह उठ ही जाते हो एक बिल्कुल अलर्टनेस से ना, एकदम से मैं उठ गई जैसे ही सुबह घंटी बजी। ठीक है, 4 बजे। तो 4 बजे मैंने सुबह नहा भी लिया, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डे, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। तो उसके बाद हम गए मेडिटेशन के लिए। तो आई वॉज क्लूलेस कि अभी वहाँ पे ग्रुप पे हम बैठ गए थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे एक दिन पहले कि क्या करना है, बट आई वॉज क्लूलेस कि अभी मैं क्या करूँ। सब लोग बैठ गए मेडिटेशन में ध्यान लगाने को, और मुझे था कि क्या करना था अभी। ओ अच्छा, जो कल बोला है वही करना है आज। ठीक है, ओके, देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज देर वॉज नथिंग, everyone was silent, everyone gathered together and they were silent, like there was noble silence. So they started doing meditation. I thought some instructions would happen and then we'll start for meditation. So it happened like that. तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मतलब दिन की स्टार्ट हुई, जो कि हमें पहले से ही पता था। फिर हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना है और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे। तो पहले दिन भी सेम मेरे साथ सिचुएशन हुई कि मेरे पास इतने थॉट थे, वही सब आए जा रहे, इतने ज़्यादा टेंशन में और मैं इतने स्ट्रेस में थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मतलब वो जो पुरानी चीज़ें, मैं या तो तुम पूरी चीज़ें सब छोड़ कर आओ उधर, मतलब जो भी जैसे चल रहे हो, अगर कुछ है, कुछ फ्लो में चीज़ें चल रही है और कंटिन्यूएशन में है, और अगर आप एकदम से 10 डे कोर्स के जाओगे ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा घूमेगी आपके दिन। तो मेरे साथ सेम हुआ, सब कुछ बहुत ज़्यादा रिपीट टेलीकास्ट में घूम रहा था। तो फर्स्ट डे तो ऐसे ही पास हो गया। और सबसे अच्छा होता है वहाँ पे जो डिस्कोर्स होता है। तो इवनिंग में एक डिस्कोर्स होता है जिसमें गोयनका जी आपको बताते हैं कि ये कोर्स के बारे में, और ऐसा ऐसा है, आप ये इतने देर के लिए यहाँ आए हो। तो मतलब वो मोटिवेशन मिलता था मेरे को बेसिकली, कि मतलब कि हाँ, जब मैं 10 दिन सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, मतलब क्योंकि मेरी इतनी चीज़ें चल रही थी, तो मैं सब छोड़ कर आई, इतना रिस्क लेकर आई हूँ। तो नाउ आई शुड गिव माई 100% टू मेक दिस थिंग वर्क। एटलीस्ट आई शुड फॉलो एवरीथिंग, कि मैं अपने 10 days लाइफ के दे रही हूँ, तो आई हैव टू मेक थिंग्स वर्क आउट फॉर मी। ओके, तो ये मेरे साथ फर्स्ट डे हुआ। तो फिर सेकेंड डे थोड़े से जो थॉट थे वो थोड़े थोड़े कम हुए, और फिर मैं थोड़ा सा ध्यान, जो उनकी जो प्रोसेस है, टेक्निक है, आना पाना, उस पर मैं थोड़ा फोकस करने में कर पा रही थी। ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ी सी वो हो गई। मैंने सुबह 4 बजे नहीं नहाया, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद नहाया। टिल 8 o'clock यू हैव टू डू ऑल योर थिंग्स। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने 8 बजे तक नहा लिया था, बट स्टिल तो मैं थोड़ी सी ना वो हो गई, हाँ ठीक है, चल रहा है प्रोसेस, फ्लो चल रहा है। बट फिर उन्होंने डिस्कोर्स हुआ, फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि बिकॉज व्हाट दे से, लाइक डे 2 में बोलते 2 days आर ओवर, ओनली 8 days लेफ्ट। तो ओनली तब तक तुम सुनते हो ना, तुम अरे सिर्फ 8 दिन बचे हैं, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू हैव टू मेक एन एफर्ट, यू हैव टू डू समथिंग। तो जब तुम सुनते हो ना, तो तुम्हें भी फील होता है, वो लोग मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ करना है, तुम आए क्यों थे, लाइक मेन पर्पस क्यों आना था। तो वो चीज़ थी। अब उन्होंने ये भी बात बोली थी कि डे 2 और डे 6 में लोग चले जाते हैं यूजुअली,
लाइक उनके बस की नहीं होती अब आगे कंटिन्यू करना, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आई वॉज फाइन। डे 3 भी आई वॉज फाइन, क्योंकि और फिर वो एक्चुअली डेली बोलते हैं कि ओनली 3 days हैज़ 3 days हैज़ कम्प्लीटेड, अब सिर्फ 7 days आर लेफ्ट, ऐसे करके बोलते हैं। और 4th डे से उनका मेन विपासना टेक्निक होती है। तो मेरे को होता था कि वो आना पाना के लिए सिर्फ 1-2 दिन बचा है, अब मेरे को पूरा एफर्ट लगा के आना पाना प्रॉपर करना है अपना। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, सिंस मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, तो मेरे साथ प्रॉब्लम होता था कि जब आना पाना कर रही हूँ तो कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, और फिर कभी मतलब कुछ ना कुछ इतने थॉट, और ये नहीं स्ट्रेस वाले थॉट, कभी पास का कोई थॉट आ रहा, कभी फ्यूचर का कोई थॉट आ रहा, मतलब यही सारे थॉट आ रहे थे। बट ये सब का अब सिंस पूरे दिन हम साइलेंट रहते हैं, तो इवनिंग में जो डिस्कोर्स होता है ना, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो पूरे दिन, वो लोग सेम बात बोल देंगे, कुछ ना कुछ आपसे रिलेट ज़रूर करेगा। ये आई कैन गारंटी यू कि वो कुछ ज़रूर रिलेट करे। मेरे से रिलेट करता था जब वो बताते थे कि आपको सिर्फ 2 ही थॉट आ रहे होंगे दिमाग में, और मैं सोचती क्या बोलेंगे गोइनका जी, कौन से थॉट, तो वो बोलते थे पास्ट और फ्यूचर। और एक्चुअली मेरे साथ ये होता था, और मैं पास्ट, और क्योंकि जब ब्रेक टाइम होता था मैं वो पास्ट की बात सोच रही हूँ या फिर फ्यूचर की बात सोच रही हूँ। तो देन आई थॉट नो अभी फोकस करना है, तो ठीक है, तो आपको बार बार ट्राई करना है अपना फोकस करने के लिए, वापस लाना है। तो 4th डे भी ऐसा ही था। 4th डे में न्यू टेक्निक सीखी, तो मेरे को था कि हाँ मेरे को करना है, ठीक है। और 5th डे में मेरे को हो गया यार 5 दिन हो गए, 5 दिन और बचे हैं, मतलब होता नहीं यार कितना लंबा है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठो और फिर पूरे दिन सब, क्योंकि बहुत टफ है, क्योंकि पूरे दिन बैठो। और विपासना की जो टेक्निक होती है ना, अगर आप उसको एक मैकेनिकल तरीके से करोगे ना, तो वो बहुत ही वो होगी कि यार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, कितनी बार, मतलब उसमें साइकिल होती है, जैसे ऊपर से आप नीचे तक का जाते हो, हेड टू टो टू हेड, तो आप सोचते हो कि यार कब तक आप फ्लो, क्योंकि हमें 10 घंटे मेडिटेशन करना है। तो मतलब हम 5th डे तो मेरे लिए बहुत टफ था कि ये सोच के यार अभी 5 दिन और बचे, 5 दिन और, सुबह क्योंकि सुबह ठंड इतनी, विंटर्स का टाइम था ये, तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत, और मेरी हालत ख़राब थी। और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं रात को सो नहीं पा रही थी। रात को मैं पता नहीं क्या होता था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, कि मैं जिस दिन डे 1 से लेके डे 5 तक मैं सो नहीं पाती थी। मैं 12 बजे सोती थी और 4 बजे उठना होता था, लाइक 4 बजे भी नहीं, मैं 3:30 बजे उठ जाती थी, 3:30 उठ जाती थी। और वो भी इसलिए क्योंकि टेंशन में कि अरे सुबह उठना है वरना उठ नहीं पाऊँगी, ऐसे करके। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरी एनर्जी डाउन थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतने, हमारी एनर्जी इतनी कम कंज्यूम हो रही थी, तो मैं पूरे अपने 100% में रहती थी पूरे दिन भर। ऐसा नहीं था कि मुझे नींद आ रही है या मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं थोड़ी डाउन हूँ, क्योंकि जैसे हम घर पे होते हैं, अगर हम थोड़ा कम सोते हैं तो हम डाउन रहते हैं पूरे दिन भर, लेकिन वैसा नहीं था, एनर्जी मेरी पूरी थी, बट मेरे को नींद नहीं आती थी रात को। मुझे लगा कि मे बी शायद मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही, मेरी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, और मैं खाना तो प्रॉपर खा रही हूँ, तो मे बी इस वजह से, यूटिलाइजेशन की वजह से मेरे को नींद नहीं आती होगी। बट ये सिचुएशन था। तो डे 5 पास, अब डे 6 से उन्होंने बोला था, तो डे 6 के, तो उन्होंने बोलते 2 और 6 आप सर्वाइव कर लो, तो 6 में उन्होंने बोला नाउ यू हैव सर्वाइव 6 डे, ऐसे करके। तो इट फेल्ट गुड, क्योंकि हाँ आई सर्वाइव्ड, और मुझे कोई नेगेटिव थॉट भी नहीं आए। और डे 6 में उन्होंने बोला था, डे 6 से, कि अब आप नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ करोगे ना उसमें ऑब्जर्व करो, अब लाइक अवेकन रहो कि क्या करो। तो मैं फिर रात को सोना ट्राई किया आना पाना करते करते, लाइक मैं जब सो रही थी तो मैंने आना पाना की प्रैक्टिस करी सोते टाइम, और आप मानोगे नहीं 9:30 मैं फ्री हुई कोर्स से और डाउट क्लियरिंग सेशन से, और 9:30 मैंने आना पाना की प्रैक्टिस करी और मैं सो गई straight. I slept and I woke up by 4 o'clock and it was like deep sleep में मैं सोई, मेरी कोई बीच में नींद नहीं खुली। जैसे पहले 3:30 बजे 3:30 खुल जाती थी, कभी 2:30 खुल जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी डायरेक्ट 4 o'clock नींद खुली, जब बेल बजती है, घंटा बजता है, ठीक है, तब मेरी नींद खुली। और उस दिन मुझे बहुत सही लगा कि हाँ नाउ इट्स वर्किंग इन द फेवर, क्योंकि उस टाइम तक मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थी नाउ कि ये मेरे पे वर्क भी नहीं कर रहा, मेरे को हेल्प तो, मतलब अभी तक का मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो किया नहीं
मेडिटेशन तो इट्स गोइंग ऑन, बट ऐसा कुछ वाओ मेरे को ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था उस टाइम तक का। ठीक है, जो उनकी जो बातें होती थी वो बहुत अच्छी बातें बताते थे गोयनका जी, लॉजिकल बातें होती थी, वो मुझे समझ में आती थी, अच्छी लगती थी, बट वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे था। एक्सपीरियंस, आई डेंट एक्सपीरियंस एनीथिंग। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मेरा था हाँ चलो, क्योंकि मेरे को एक नींद की बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू रहते हैं, क्योंकि 1 घंटा नींद, कभी इधर अंगड़ाई लो उधर अंगड़ाई लो, फ़ोन में लगे रहो, बड़ी मुश्किल से, मतलब एट टाइम्स मेरे साथ हुआ है कि पूरी रात इधर उधर पलट पलट के भी नींद नहीं आई, मतलब मैं सोना चाहती हूँ, नींद ही नहीं आई। तो जब ये चीज़ हुई ना, मैंने कहा ओ नाउ आई गॉट द ट्रिक, अब मुझे आता है, अब मुझे सोना आता है, और मैं सो सकती हूँ कभी भी। आना माना की प्रैक्टिस करो एंड यू आर डेड, डीप स्लीप में आप सो जाओगे, स्लीप लाइक अ बेबी वाला टाइप। ठीक है, अब उसके बाद 6 डे पास, ये था मेरा डे 0 टू डे 6 का एक्सपीरियंस। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं डे 7 टू डे 11 तक का एक्सपीरियंस, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इट इज़ टाइटल्ड एज पार्ट 2 ऑफ विपासना जर्नी। यू लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव enjoyed till now, and thank you, bye bye.